स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर है कि मतगणना शुरू हो चुकी है और बीजेपी लगभग 100 सीटों पर आगे चल रही है, यानी एक बड़ी बढ़त बीजेपी ने बनाई है। फिलहाल ये बैलेट पेपर के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी लगभग 50 सीटों पर ही अटकी हुई है, तो लगातार ये आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी। फिलहाल जो शुरुआती बैलेट पेपर के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक तमाम जो बीजेपी के बड़े और वीआईपी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। फिर चाहे बात हम रायबरेली से अदिति सिंह की जाए या फिर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की जाए। इसके अलावा आपको बताते हैं लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं वो फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। यानी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वो तमाम दागी नेता जिन्हें उन्होंने टिकट थमाया और ये कोशिश की कि वो उनके दम पर ये चुनावी घमासान को जीत लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो बैलेट पेपर के आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 100 सीटें बीजेपी पार कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। जैसा कि हमने देखा कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि बीजेपी जो है बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है और कुछ ऐसी ही तस्वीर फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वहां अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, बसपा और साथ ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो ये तमाम कोशिशें कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं हम आपको बता दें हाथरस से बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी आगे चल रही है। तो तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जो हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है। उन तमाम सीटों पर फिलहाल बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है जिस तरीके से ये बैलेट पेपर के नतीजे सामने आ रहे हैं। और वहीं अखिलेश यादव जो कुंडा में कुंडी लगाने की बात कर रहे थे, आपको बता दें कुंडा सीट विधानसभा सीट जो है वहां से राजा भैया आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल ये तमाम शुरुआती रुझान है जहां सौरभ श्रीवास्तव जो कि वाराणसी कैंट से आगे चल रहे हैं, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फाजिल नगर से आगे हैं। वही बात अगर लालजी शुक्ला की जाए वो सिकंदरा से आगे चल रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि मंत्री हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़े और वीआईपी चेहरे हैं जो फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये चुनावी घमासान जो आज अपने अंतिम चरण पर है और लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीर तेजी से बदल रही है क्योंकि तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खासतौर पर उनके कार्यकर्ता किस तरीके से लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी और तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, इलाहाबाद दक्षिण की अगर बात की जाए तो नंद गोपाल नंदी आगे चल रहे हैं। वहीं फिलहाल कैराना की अगर तस्वीर की बात की जाए तो नाहिद हसन फिलहाल आगे हैं, लेकिन ये आंकड़ा तेजी से बदल रहा है और बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल 100 सीटें पार कर चुकी है जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी केवल 50 सीटें पार ही कर पाई है। तो ये आंकड़ा है जो फिलहाल शुरुआती है, लेकिन कहीं ना कहीं यही शुरुआती आंकड़ा हम देखते हैं कि किस तरीके से कुछ घंटों के बाद नतीजों में तब्दील होता है। तो जिस तरीके से बीजेपी इन बैलेट पेपर के आंकड़ों में बढ़त बना रही है और माना जा रहा है कि ये राजनीतिक एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि यही तमाम शुरुआती जो नतीजे हैं यही नतीजों में तब्दील होंगे। तो यही वजह है कि ये शुरुआती नतीजे भले ही हों लेकिन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि बीजेपी इतने बड़े अंतर से इन नतीजों में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में थे। फिर चाहे बात उसमें अदिति सिंह की जाए जो कि कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रायबरेली से उन्हें टिकट दिया गया और वो रायबरेली से फिलहाल
आगे चल रही हैं। बाहुबली धनंजय सिंह आगे हैं, ये भी अपडेट सामने आ रही है। तो लगातार अपडेट सामने आ रही है। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और जाहिर तौर पर तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी और देखना दिलचस्प होगा कि जिन्हें बागी नेताओं के सहारे समाजवादी पार्टी ने जिस गुंडागर्दी के सहारे जीतने की कोशिश की थी, आखिर उन्हें किस तरीके से कितना बड़ा झटका लगता है। हरिओम यादव सिरसागंज से आगे चल रहे हैं। हरिओम यादव वही हैं जो कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसमें कई वीआईपी चेहरे हैं, कई हाई प्रोफाइल सीट है। फिर चाहे बात कैराना विधानसभा सीट की जाए, इसके अलावा करहल विधानसभा सीट, फाजिल नगर विधानसभा सीट, ये तमाम सीटें जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वाराणसी का चुनावी नतीजा क्या होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या होंगे, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और कौन सा कैंडिडेट किसे मात देता है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं बैलेट पेपर के ये आंकड़े बेहद बड़ा झटका लेकर आए हैं, क्योंकि राजा भैया आगे चल रहे हैं, धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा ये वही धनंजय सिंह हैं जहां समाजवादी पार्टी ने कई आरोप धनंजय सिंह पर लगाए थे। हालांकि वो उनकी जो सीट है वो उनकी परंपरागत सीट रही है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उन्हें हराने के लिए उन पर तमाम बड़े आरोप लगाए, उन्हें अपराधी तक करार दिया। लेकिन फिलहाल वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। जौनपुर जिले की ये एक सीट है जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं और बीएसपी और कांग्रेस इन आंकड़ों में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ये उत्तर प्रदेश चुनावी घमासान के दिलचस्प आंकड़े हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि शिवपाल यादव भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जसवंत नगर की सीट जिस पर शिवपाल यादव को एकमात्र सीट मिली थी, भतीजे के साथ जाने की तैयारी उन्होंने जरूर कर ली थी, लेकिन एक सीट ही उन्हें दी गई थी। तो उसका चुनावी नतीजा जो फिलहाल सामने आ रहा है वो ये है कि शिवपाल यादव अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी अपडेट्स हैं जो फिलहाल सामने आ रही है। शुरुआती आंकड़े हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं ये बैलेट पेपर के आंकड़े हैं, लेकिन शुरुआती आंकड़े ही असल आंकड़ों में, असल नतीजों में तब्दील होंगे। ये हमने तमाम चुनावी नतीजों में देखा है और यही माना जा रहा है कि बीजेपी अगर इतने बड़े अंतर से ये 100 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है तो जाहिर तौर पर ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। और तमाम लोगों के जो व्यूज हैं वो भी सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि इस बार 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों की, गुंडों की गर्मी दूर होगी, जो कि तमाम नारे, तमाम बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंजे हैं। फिलहाल आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सांभली सीट से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, वहीं सरथना विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। संगीत सोम, तो ये आंकड़े हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देवप्रयाग सीट से बीजेपी के प्रसाद नेथानी आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार बैलेट पेपर के आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। 100 सीटें क्रॉस कर चुकी है बीजेपी, अंतर बड़ा है। जैसा कि हमने आपको बताया समाजवादी पार्टी सिर्फ 50 सीटों पर सिमटी हुई है। तो ये लगातार आंकड़े हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के सामने आ रहे हैं। तमाम वीआईपी चेहरे बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया, फिर चाहे अदिति सिंह हो, चाहे फिर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हो, फिर चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो, पीलीभीत से कैंडिडेट हो, या फिर इसके अलावा देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के कैराना, जहां से इस पूरे सियासी उत्तर प्रदेश के कैंपेन की शुरुआत हुई, वहां कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हासिल करती दिखाई दे रही है। तो वहीं विपक्ष को चारों खाने चित बीजेपी करती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं कई गुना बढ़ने वाली है। ईवीएम जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि जैसे जैसे नतीजे कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ होंगे, वैसे वैसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ईवीएम का जो रोना है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नतीजे फिलहाल यही बयां कर रहे हैं। ये बैलेट पेपर के आंकड़े हैं जिसमें बीजेपी 100 सीटों से ज्यादा पार कर चुकी है और समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से फिलहाल पीछे चल रही है। आपकी इस पूरे रुझान पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।